बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुतालिक आज हम शुरुआत करने लगे हैं। जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होंगे और सेक्शंस होंगे और उनकी जो भी बैकग्राउंड होगा, उसकी जो फ़िलासफ़ी होगी, वो हम बारी बारी पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आज जो मैंने पहला टॉपिक चूज़ किया है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की का जो पहला टर्म है डेफिनेशंस में सेक्शन 2 है डेफिनेशंस का। उसका जो पहला टर्म है वो है अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जो हैं उसके मुतालिक देखते हैं। बेसिकली इसको उर्दू में कहा जाता है जमा शुदा आमदनी। ठीक है, ये वो आमदनी है जो कंपनी डिविडेंड की डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अपने पास कुछ अमाउंट रिटेन कर लेती है। ठीक है, इसको कहते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। उसके बहुत सारे असबाब होते हैं कहाँ कहाँ से वो रिटेन करते हैं ये पैसे को, सरमाए को। ठीक है ना। और वो शेयर होल्डर्स की प्रॉपर्टी होती है। उसको फिर कंपनी क्या करती है, शेयर होल्डर्स की रज़ामंदी से उनको मुख्तलिफ़ जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है ना। बिज़नेस को बढ़ाने के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, कर्ज़ की अदायगी के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। नई मार्केट को कैप्चर करने के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए उस पैसे को लगा सकते हैं। ये सारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में आ जाते हैं। और बैलेंस शीट में जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है वो शेयर होल्डर्स इक्विटी डिवीज़न में शो किया जाता है। ठीक है, बैलेंस शीट में। और जो इसके सारे फैसले होंगे वो शेयर होल्डर्स, क्योंकि असल मालिक कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, तो उनकी रज़ामंदी से, उनकी कंसेंट से होते हैं, या ज़्यादातर वो खुद करते हैं शेयर होल्डर्स। ठीक है। अच्छा, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का इसके साथ जो ताल्लुक़ है उसमें क्या दिया गया है वो हम देखेंगे। ठीक है ना। हम आएंगे सेक्शन 2 पे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के। ठीक है, ये हम आ गए डेफिनेशंस पे। ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ये। अच्छा, अब इसमें इन्होंने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को ए, बी और सी में डिवाइड किया है। आए तो उसको देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, ए को पढ़ेंगे, बी को पढ़ेंगे और सी को पढ़ेंगे। जैसा कि फर्स्ट इसने पहले ही बताया कि इन रिलेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन और पेमेंट ऑफ अ डिविडेंड इंक्लूड, पहला ए जो है वो कहता है कि इन एनी रिजर्व मेड अप होली और पार्टली ऑफ एनी अलाउंस, डिडक्शन और एग्जम्पशन एडमिसिबल अंडर दिस ऑर्डिनेंस। यानी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वो है जो किसी अलाउंस में से निकाली है इनकम को, डिडक्शंस जो हमें अलाउड होती हैं, जैसे डिप्रिसिएशन की डिडक्शन है वो हमें अलाउ, वहाँ से पैसा बचता है। एंड एग्जम्पशंस यानी जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्टेड है, या एक्सपोर्ट हम जो करते हैं वो भी एग्जम्प्टेड है। गवर्नमेंट हमसे उस पर टैक्स चार्ज नहीं करती, तो वो कंपनी को बचता है ना पैसा। तो ऐसा पैसा जो इन चीज़ों से, अलाउंसेस से, डिडक्शन से, एग्जम्पशन से बचेगा, जो इनकम बचेगी वो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा बी है, फॉर द पर्पज ऑफ सब क्लास ए, बी एंड ई क्लास 19 ऑल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग इनकम एंड गेन्स ऑफ अ ट्रस्ट अप टू द डेट ऑफ सच डिस्ट्रीब्यूशन आर सच पेमेंट एज द केस में बी। अच्छा, डिविडेंड की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी ना, वहाँ तक डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद जो पैसा होता है वो आप अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में शामिल करते हैं। ठीक है।
CA for the purpose of subclass C class 19 includes all profits of the company including income and gains of the trust up to the date of its liquidation. वो थी up to the date of its distribution ना, ये है अप टू द डेट ऑफ इट्स लिक्विडेशन, यानी एक कंपनी ख़त्म होने जा रही है, ख़त्म होने की डेट तक जो उसके पास ये सारे प्रॉफिट्स पड़े हुए थे अलाउंसेस के डिडक्शंस की शक्ल में और एग्जम्पशंस में से जो उनके पास अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पड़े हुए थे वो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ही होंगे। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि अब कंपनी ख़त्म होने जा रही है तो अब वो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कोई कुछ और ही बन गया है। ठीक है ना, नहीं, वो भी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ही समझा जाएगा। तो ये सेंस थी हमारी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की। ये छोटे टर्म्स हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है, इनके पीछे क्या फ़िलासफ़ी है ये बहुत ज़रूरी है। इनमें से भी क्वेश्चंस इंटरव्यूज़ वगैरह में आ जाते हैं, जैसे अभी इंस्पेक्टर रेवेन्यू का चल रहा है तो उसमें भी ये सवाल आ सकता है। पहला टर्म है अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। अगर आप इसको सही तरीके से समझ सकें और इंटरव्यूअर्स को, पैनल को सही समझा सकें, अपना जवाब दे सकें, तो समझ लें आपकी जो है सो दिन अच्छा गुजर जाएगा, आपका इंटरव्यू बहुत ज़बरदस्त होगा। तो ये हमारी फ़िलासफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के लिए फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।